हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव गृहिणी। बारिश के दिनों में गरम गरम पकोड़े किसे पसंद नहीं हैं, और अगर वो मनचाहे पकोड़े हो तो और क्या चाहिए। तो इस बारिश के मौसम में आप अलग अलग तरीके के पकोड़े बनाइए। कम से कम इस वीडियो में मैंने आपके साथ 5 से 6 प्रकार के पकोड़े शेयर किए हैं, तो उसे बनाइए। आपके फेवरेट जो इसमें से है उसे बनाइए आप। तो चलिए, कौन कौन से पकोड़े मैंने बनाए हैं चलिए देखते हैं वीडियो में। अगर पकोड़े की बात की जाए तो सबसे पहले आता है घोल, मतलब बैटर। तो बैटर किसका बनाएंगे हम? बेसन का और चावल के आटे का। वैसे तो सिर्फ बेसन का ही घोल बनाया जाता है, लेकिन अगर चावल के आटे का भी उसमें इस्तेमाल हो तो भजिए और कुरकुरे होते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रपोर्शन कैसा लिया है, 4 चम्मच बेसन तो 4 चम्मच चावल का आटा, ऐसा प्रपोर्शन मैंने लिया है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर हल्दी का पाउडर डाल दूँगी और थोड़ा सा धनिया पाउडर। भजिए का बैटर हो और धनिया पाउडर कभी भी आपको स्किप नहीं करना चाहिए। और फिर इसमें स्वादानुसार थोड़ा सा नमक जाएगा और थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन पाचन के लिए अच्छी होती है। तो किसी भी बैटर, मतलब भजिए के बैटर में या फिर पूरी के बैटर में, पूरी के मिश्रण में हमें अजवाइन डालना ही डालना है। थोड़ा सा हरा कटा धनिया और अदरक लहसुन की पेस्ट। अब हम इसे अच्छे से पानी से भिगो देंगे, और जो एक भजिए की कंसिस्टेंसी होती है ना, उस कंसिस्टेंसी में हम इसे अच्छी तरीके से भिगो देंगे। ये देखिए, मैंने इस तरीके से भजिए का घोल भिगो लिया है। हमें क्या करना है, इसमें एक तो चम्मच या फिर उंगली जो भी जाए ना, इस तरीके से इसको बेसन लगकर बाकी का नीचे गिरना चाहिए। तो ये हमारा बैटर तैयार हो गया। अब सबसे पहले नंबर पे हम बनाएंगे मिर्ची के भजे। ये मिर्ची भजे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले मिर्चियों को ऐसे बीच में से काट लिया है, और इसके बीच में ऐसे मैं सूखा मसाला भर दूंगी, जिसमें मैंने लिया है धनिया पाउडर और गरम मसाला। आपके यहाँ जीरा पाउडर हो तो आप जीरा पाउडर भी इसमें याद से डालिए, और इसमें नमक भी डालना है। नमक मुझसे स्किप हो गया, आप इसमें नमक डालिए ताकि जो मिर्चियों की भी टेस्ट है ना वो अच्छी लगती है। अब हम क्या करेंगे, ये मसाले डालकर मिर्चियाँ तो तैयार हो गई है। अब हम मिर्ची को ऐसे बेसन में घोल देंगे, और ऐसे जितना कढ़ाई में बैठते हैं उतने 3 से 4 हम पकोड़े मिर्ची के बना लेंगे। तो इस तरीके से ये मिर्ची के भजिए हमें तेल में डालकर कम से कम लाइट ब्राउन होने तक इन्हें तल लेना है, मतलब फ्राई कर लेना है। लाइट ब्राउन जब हो जाएगी ना, तो ये मिर्ची भजी अपने आप अच्छे से क्रंची हो जाएगी। आपको पता ही चल जाएगा थोड़ी देर में। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, देखिए, ये देखिए, इस तरीके से इसका कलर होना चाहिए, और बिल्कुल ये नरम नहीं होते, एकदम क्रंची होते हैं। एक तो हमने इसमें चावल का आटा डाला है, तो नरम होने का तो चांस ही नहीं है। तो ये हो गए नंबर 1। ये 2 नंबर का भजिया है, इसमें हम बनाएंगे ब्रेड का भजिया। अब ब्रेड का पकौड़ा होता है, इसका भजिया थोड़ी होता है। तो देखिए, इस तरीके से भजिया भी बन गया बनाते बनाते। तो यही है चीज़ें एक्सप्लोर करना, अलग अलग तरीके से चीज़ें बनाना। बहुत सिंपल है। ब्रेड को ट्रायंगुलर वे में काट लिया और बेसन के घोल में डुबो के तेल में फ्राई करने के लिए डाल दिया। अगर टिफ़िन के टाइम भी अगर आपको कभी कभी जल्दी हो तो आप ये मेन्यू तैयार कर सकते हैं। 4-5 भी पकोड़े अगर दे दिए टिफ़िन में तो भी बहुत है, और बच्चे आराम से उसे खा लेंगे। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की बटन दबाइएगा। और जो आपके फ्रेंड्स, फैमिली, उनके साथ मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्रेड के पकोड़े बनाए इसको हमें एक साइड से अच्छे से होने देना है, उसके बाद ही पलटना है। पलटने की घाई नहीं करनी है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने बहुत देर तक इसे रखा हुआ है। अब मैं इसे पलट दूंगी, और पलटने के बाद देखिए इसका कलर, आपको लगेगा कि इतना टाइम रखेंगे तो जल जाएगा, लेकिन ये जला क्या? नहीं जला ना। तो बस इसी तरीके से हमें एक साइड से होने देना है और फिर दूसरे साइड में। तो ये भी पकोड़े तैयार हो गए। अब हम क्या करेंगे, हम तीसरे टाइप के पकोड़े बनाएंगे। अब ये तो पकोड़े हमारे तैयार हो गए, तो चलिए हम अभी नेक्स्ट पकोड़े बना लेते हैं। इसको हम निकाल देंगे। और तीसरे नंबर के पकोड़े हैं, बताती हूँ, ज़रा रुकिए। तीसरे नंबर के पकोड़े हैं ये गोभी के पकोड़े। गोभी के पकोड़े भी बहुत फेमस है। मतलब ये पंच पकवान का जो भोग होता है उसमें भी गोभी के पकोड़े वगैरह बनाए जाते हैं। तो फूल गोभी के छोटे छोटे फूल मैंने ऐसे काट लिए थे, उसको बेसन के घोल में डालकर ऐसे भजिए बना लिए। इसको भी लाइट ब्राउन होने दिया है, और इसको अब मैं निकाल दूंगी। हमें कभी भी ना भजिए को इस तरीके से पकड़ के रखना है ताकि जो तेल है ना वो ऐसे नीचे ड्रेन आउट हो जाए।
तो देखिए भजिए का अपना गोभी का पकौड़ा मैंने इस तरीके से बनाया था। गोभी का छोटा सा फूल लिया, उसका टुकड़ा गोभी का, और ऐसे बेसन के घोल में डाल के इसको फ्राई कर लिया। तो इस तरीके से आपको बाकी के भी पकौड़े बना लेने हैं। उसके बाद आता है चौथे नंबर पर आलू भजिया। आलू भजिया किसको नहीं पता, मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता उसको आलू भजिया तो पता ही पता है, और पसंद तो ये सबको आता है। तो ये आलू भजिया है, हम आलू भजिया भी बना लेंगे। बारिश के मौसम में ये भजिया भी बहुत अच्छा लगता है, इसको सॉस के साथ या फिर प्याज के साथ या फिर तली हुई मिर्ची के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है। तो ये बन चुके हमारे आलू भजिए। सबको हमें रेड ब्राउन या फिर लाइट ब्राउन होने तक ही तल लेना है, ज़्यादा हमें इसको जलाना नहीं है, वरना इसकी टेस्ट है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। अब ये है प्याज के पकौड़े। प्याज के पकौड़े किसे नहीं पता, मतलब ये किंग है पकौड़ों का, मतलब कुछ भी नहीं आता ना, लेकिन प्याज के पकौड़े तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा होता है। तो ये प्याज के पकोड़े भी हम बना लेंगे। तो ये हो गए हमारे 5 पकोड़े। अब और एक टाइप का पकोड़ा, मतलब और एक टाइप का भजिया बाकी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने जैसे कहा था ना, इसे चम्मच में पकड़ के रखना चाहिए। सॉरी ये गिर गया, लेकिन इस तरीके से आप इसको पकड़ के रखिए ताकि तेल जो है वो ऐसे नीचे जाए और जो भजिया है वो कम ऑयली हो। ये है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को मैंने इस तरीके से ऐसे काट लिया है लंबा लंबा, और इसको अब मैं ये जो बैटर बचा हुआ है, बस 5 टाइप के पकोड़े हो गए और ये थोड़ा सा बैटर बचा हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी सी पत्ता गोभी ऐसे डाल देंगे। और आपको एक टिप बताओ, जब भी कभी प्याज के पकोड़े बनाते टाइम प्याज कम पड़े ना, तो उसमें ऐसे ही लंबी लंबी काट कर थोड़ी सी पत्ता गोभी डाल दीजिए। भले ही लोगों को पता चलेगा कि ये प्याज के पकोड़ों में पत्ता गोभी डाली है, लेकिन उसका टेस्ट ऑसम आएगा। और सिर्फ पत्ता गोभी के पकोड़े बनाने हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा, वो भी आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पत्ता गोभी के पकोड़े भी हमें लाइट ब्राउन होने तक ऐसे फ्राई कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? आपको इन 5-6 पकौड़ों में से सबसे ज़्यादा कौन सा पकौड़ा पसंद है, मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, मेरी सिर्फ शुरुआत है। तो ये देखिए इस तरीके से सारे पकोड़े तैयार हो गए। मिर्ची का पकोड़ा, ये प्याज का पकोड़ा, उसके बाद गोभी का पकोड़ा, ब्रेड का पकोड़ा, फिर पत्ता गोभी का, और ये है आलू भजिया। देखिए पत्ता गोभी और प्याज के पकोड़े में समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा पत्ता गोभी का है और कौन सा प्याज का है। तो ये ट्रिक बहुत, मतलब आप